कुछ करने के लिए आए हैं, हमने डिसीजन लिया हुआ है, हम कुछ करेंगे। जो लोग डिसीजन ले जाते हैं माय डियर लीडर्स, उन सबके सपने जो है वो पूरे हो जाते हैं। उनके सपने पूरे करने के लिए जो एनर्जी आती है, जो पावर आती है, वो आती है हमारे विजन से। हमारा डिसीजन किस चीज़ से आता है? हमारी नॉलेज से। और हमें नॉलेज किसी ना किसी सोर्स से मिलती है। तो थोड़ा-सा मैं आपको उस सोर्स के साथ जोड़ना चाहती हूँ। आपको इस बिज़नेस के बारे में नॉलेज दी किसी ना किसी अपलाइन ने, किसी ना किसी ऐसे इंसान ने जो मोदी केयर को जानता था, आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। उसने आपको इस तरीके की यहाँ पर मदद की। जब कुछ लोगों ने आपको मिले, जब कुछ लोगों ने आपके साथ इस जर्नी की बात की, तो तब आपके दिमाग में एक पॉइंट तो पक्का था कि चलो ठीक है, देखते हैं कुछ करके। आई होप आप सभी मेरी बात से सहमत हो और आप भी वैसा ही जैसे मैंने सोचा था कि चलो देखकर शुरू करते हैं, क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, वैसा ही आप लोगों ने भी किया। फ्रेंड्स, जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं तो क्या होता है उसके बाद, सब कुछ उसके बाद ही होता है, डिसीजन से पहले कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर जीत आपकी निश्चित ही होगी। आपको आपकी जीत जो है फॉर श्योर मिलेगी। ये प्योर हिंदी में है। मैं इतनी प्योर हिंदी नहीं बोल सकती हूँ। मैं कोशिश करूंगी आपके साथ पॉपअप करने के लिए। ये किसी और लीडर की बनी हुई पीपीटी है जो मुझे मिली थी और मेरे को ये बहुत ज्यादा पसंद आई। तो मुझे लगा मैं अपने लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। फ्रेंड, जीत आपकी निश्चित ही होगी मतलब क्या है कि जीत आपकी पक्की है, कंफर्म है, फॉर श्योर है। आप जीतने वाले हो, आप जीत जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपके सामने कुछ फैक्ट है। जो हिरन होता है, ये डियर जो होता है, ये 90 किलोमीटर पर ऑवर की स्पीड पे भागता है। ये सबसे ज्यादा फास्ट भागता है, 90 किलोमीटर पर ऑवर की स्पीड होती है। लेकिन इसको पकड़ने वाला ये जो टाइगर है, इसकी स्पीड कितनी होती है? 60 किलोमीटर पर ऑवर। हो सकता है ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन हमें पता है कि ये जो है, ये जानवर बहुत ज्यादा स्पीड से भागता है। ये जानवर भी बहुत ज्यादा स्पीड से भागता है। इन जनरल हम सबको पता है। हम इतना ज्ञान रखते हैं कि ये बहुत फास्ट होता है, इसके पैरों में बहुत ज्यादा जान होती है, ये लंबी लंबी छलांग लगाता है और कितना भी फासला ये बहुत जल्दी कवर कर सकता है। हमें ये पता है कि ये इतनी स्पीड से भागता है और ये भी स्पीड से भागता है। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो इसकी स्पीड से ज्यादा है। यहाँ पर अगर आपका स्कूटर 60 किलोमीटर पर और पर चल रहा है और कोई आपका साथ में है, कोई उसके पास बड़ी कार है, बीएमडब्ल्यू है, एमजी हेक्टर है, कोई और बड़ी कार है जिसमें वो 120 150 की स्पीड तक इजीली जा सकता है। जब जितनी बड़ी कार आपके पास होती है ना, उतना ज्यादा वो बड़ी स्पीड पर, ज्यादा स्पीड पर एकदम चला जाता है। तो वहां पर वो कंपटीशन दिखता ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस है, लेकिन हमेशा यही जीत जाता है। रीजन क्या? ऐसी बात है कि हिरन को हर बार जो ये टाइगर है ये अपना शिकार कर लेता है? विश्वास, हमें पता है, इस बात का पक्का पता है कि ये इसको इसका शिकार बनता है। लेकिन ये बात जो ऊपर वाली है, ये हमारे ध्यान में हमेशा नहीं रहती है। रीजन क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सक्सेस क्या है, रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है? ये मारा जाता है, ये मार लेता है। तो एंड रिजल्ट क्या हो गया कि ये बंदा इससे कमजोर है, ये बंदा ज्यादा फास्ट भागता है, ये पीछे छूट गया तभी तो पकड़ा गया। तो अभी कारण पे जाते हैं। हिरन की स्पीड ज्यादा है, ये जो आपने ऊपर पढ़ा है ये स्पीड ज्यादा है, लेकिन उसके मन में डर होता है, उसका मन डरता है, उसके दिल में धक धक ज्यादा तेज होती है। उसको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, बाघ से कमजोर हूँ, मतलब वो टाइगर से कमजोर हूँ। और यही उसका डर उसको बार बार पीछे देखने के लिए मजबूर करता है और यही कारण बन जाता है उसको हराने का। किसी भी चीज का बेस होता है। आपके घर की पहले नींव रखी गई थी, वो उसका बेस है। आपके बिजनेस का नींव है, वो आपका बेस है। जैसे हिरन के मन में एक बेस क्या बन गया, मैं इससे कमजोर हूँ, उसके मन का डर, और उसके कारण बार बार वो पीछे मुड़कर देखता है। इस बात से मुझे मिल्खा सिंह की वो बात याद आ गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, उसके कारण कितने सेकंड उनकी वो जो रेस थी वो रिकॉर्ड से चूक गए थे।
कितने सेकंड से वो उसमें फर्स्ट नहीं आए थे, उसमें कुछ सेकंड का अंतर आ गया था। रीजन क्या था? पीछे मुड़कर देखना है। जब आप कोई भी काम कर कर आगे फोकस ना करके पीछे देखते हुए आगे बढ़ते हो, तो माय डियर लीडर्स क्या हो जाता है, वही जो हिरन के साथ होता है, वही जो मिल्खा सिंह के साथ हुआ, वही जो हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है और इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के साथ। संचिता उठ जाना, पढ़ाई कर लेना सीधा सब, 3 बज रही कैन भी। प्लीज अपने आप को म्यूट रखा करें। मैं यहाँ पर अभी सेटिंग चेंज कर रही हूँ, लेकिन हम भी क्या रेगुलर में भूल जाते हैं। दिस इज अवर मिस्टेक, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमें पता है आप रोज गलती करोगे, तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए पहले। चलो बैक टू माय पॉइंट। हम बात कर रहे हैं मन के डर की। मन का डर जो आपको पीछे लेकर जाता है, मन का डर जो आपको गिराता है, मन का डर जो आपको फेल करवाता है, मन का डर जो आपको डिसीजन लेने से रोकता है, मन का डर जो आपको हार्डवर्क करने से रोकता है, वो मन के डर पर हमें काम करना चाहिए। अभी रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स ये आया, आपकी स्पीड, मनोबल जो होती है, आपकी जो स्पीड है, जो उसकी स्पीड है, उसको उसका मनोबल कम करता है। इसके लिए वो इसका शिकार हो जाता है। यहाँ पर इसको अपने आप देखिए और इसको दुनिया या जिंदगी बनकर देख लीजिए। जिस दिन तक आप आपके मनोबल के ऊपर कंट्रोल करना नहीं सीख जाते हो, ये दुनिया आपको वापस वापस इस तरीके से पकड़ती रहेगी, आपके रास्ते में आती रहेगी, आपका मनोबल गिराती रहेगी और आपको डराती रहेगी। क्योंकि आप इससे से नहीं बच सके। जो लोग आपको देखकर चलने वाले हैं, वो क्या करेंगे? वो भी इसी माइंडसेट के हो जाएंगे और वो भी इस बात के, मतलब इस दुनिया के, इस समाज के, इस मनोबल के शिकार हो जाएंगे। तो माय डियर लीडर, जो भी काम आप करते हो, वो कभी सिर्फ आपके लिए नहीं होता, वो पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए होता है। ये चेहरा किसी को भी पसंद नहीं आता है। डरा, घबराया, लो कॉन्फिडेंट चेहरा बनाकर उन्होंने पोज किया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में देखा जाए तो हम ऐसी सीन को बहुत बार अपने आप में देखते हैं। कई बार हम हमारे चेहरे पर देखते हैं, कई बार हम हमारे अंदर देखते हैं। हमारा ये बहुत ज्यादा गति से धड़कता है, बहुत सारी स्पीड से ऊपर नीचे होता है, तो वो क्या करता है, हमारा यही वाला हाल हमारे अंदर होता है। बाहर से हो सकता है आप स्माइल रखते हो, लेकिन अंदर से आपका ये वाला हाल होता है। हमारा मनोबल और गति केवल कहीं मैं फेल हो गया तो इसी से गड़बड़ हो जाती है। ये जो डर है ना आपका, अरे यार मैं फेल हो गया तो ये बड़ा, मैं कैसे करूंगा, बहुत बड़ा काम है, इसमें तो लाखों की बात करते, कैसे होगा, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मैं कैसे करूंगा, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगा, मेरे मम्मी मेरे पापा जी कभी भी बिजनेस नहीं किए, हम तो बिजनेस फैमिली से ही नहीं है, हम तो जॉब वाले लोग हैं, हम तो 9 से 5 का काम जानते हैं, हमें नहीं पता ऐसा स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, बोल बोल कर आप खुद को, खुद के मनोबल को तोड़ देते हो। ये आपकी हिम्मत जो तोड़ने का काम है, कोई नहीं कर सकता माय डियर लीडर्स। आपके अलावा आपका इतना बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है जो आपको कहीं से गिरा सके, जो आपको ऊपर से नीचे फेंक सके, जो आपको खड्डे में डाल दे, जो आपको उसमें से बाहर निकाल दे। दुश्मन और दोस्त सिर्फ आपके आप खुद होते हो। सबसे बड़ा रोग जो प्रॉब्लम होती है वो होती है ये, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत अच्छी तरीके से किसी ने ये पीपीटी बनाई है, फॉर श्योर मैंने नहीं बनाई, लेकिन जिसने भी बनाई है क्या खूब बनाई है। ये जो लोगों का माइंडसेट है ना, मैं तो जी गवर्नमेंट जॉब पर हूँ, मेरे को लोग बोलेंगे किन कामों में पड़ गया, मैं तो जी स्टूडेंट हूँ, मेरे को लोग बोलेंगे ये वेले काम नहीं चलते, मैं जी हाउसवाइफ हूँ, मेरी तो मदर इन लॉ अलाउ नहीं करती, ये किस काम में पड़ गई, वो मेरी जेठानी तो डॉक्टर है, वो काम करती, मैं क्या साबन तेल करूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर हेड। वो क्या करता है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसा चेहरा बना देते हैं। क्या किसी, अभी किसी को भी ये चेहरा पसंद आएगा? किसी को लो कॉन्फिडेंट चेहरा पसंद आएगा? फॉर श्योर नहीं पसंद आएगा। तो आपने क्या करना है, इस चीज को ध्यान से ले लीजिए, डिसीजन लेने में काम आएगा। देखिए, ये आप हो, ये मैं हूं, ये हम सब है। इसकी आंखों में देखिए एक कॉन्फिडेंस है। अगर आप ये सारा कुछ इकट्ठा करोगे तो जीत आपकी पक्की है। आप सबसे तेज दौड़ने की ताकत रखते हो अगर आप अपना विश्वास बनाए रखो। क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत साल पहले नाम
ध्यान में नहीं है मेरे को, क्योंकि बहुत बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ चीजें दिमाग में रह जाती, कुछ नहीं रहती, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात तो सिर्फ आप तक को मैसेज देने का है। बहुत साल पहले ये एलानिया एक कोच ने बता दिया था कि इससे ज्यादा स्पीड करना पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, कि वो उससे एक उन्होंने बताया था, कोड किया था, वर्ड कोड किया था, टाइम कोड किया था कि इससे ज्यादा स्पीड किसी इंसान की नहीं हो सकती। लेकिन कितने साल तक तो वो बात बराबर रही, क्यों? क्योंकि लोग उसको, हाँ यार इससे नहीं हो सकती, वो बहुत बड़ा कोच था, उसने बोल दिया इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लोगों के मन में डर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, डर 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 के 100 साल तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं सका। उस रिकॉर्ड को ही लोगों ने माना कि यही सबसे बड़ा है। लेकिन बहुत साल बाद एक ऐसा यंगस्टर उठा जिसको ऐसा नहीं हो सकता है के बारे में पता नहीं था, उसने स्पीड बढ़ानी शुरू की और उस रिकॉर्ड को तोड़कर चला गया। उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण उसके बाद ये प्रचलित बात हुई कि अगर हम लोगों के माइंडसेट पर काम करेंगे तो कोई कितने भी रिकॉर्ड बना सकता है, कोई कितने भी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकता है। जैसे आप मिल्खा सिंह की पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखे हुए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो डबल से देख लीजिए। जब वो ओलंपिक्स वहां पर गया था तो हार के आया, तो वहां पर उसने आते हुए जहाज में अपने कोच से टाइम लगाया था कि मेरे को टाइम लिख दो, कितना करूंगा तो कितना हो जाएगा। तो उसको जब तकलीफ होती थी, जब वो हारता था, जब उसका दिल दुखता था, तो वो क्या करता था, वो टाइम पकड़ता था, वो टाइम को देखता था कि मुझे ये करना है। और जिस दिन वो नहीं करता था, उसका कोच उसको बोलता था, अगर तू नहीं कर सकता तो वो मेरा सपना मुझे वापस कर दे, वो जो मैंने लिख कर दिया था ना, वो मुझे वापस कर दे। और उसी कारण वो जीत गया, उसी कारण वो फ्लाइंग सिख बन गया, उसी कारण ही जो आपको अभी मिल्खा सिंह का नाम पता है वो पता है। अदरवाइज अगर वो खुद से हार जाता तो माय डियर रीडर्स, खुद से हारे हुए का नाम आपको कभी भी याद नहीं होना था। आई एम श्योर ये सारी बातें जो है आपके दिमाग पर काम करेंगी, ये सारी बातों के साथ आप सहमत हो। अभी एक और बात करते हैं, ये तो बात होगी माइंडसेट की, माइंडसेट प्रिपेयर करने की। अभी हम दुनिया में दो तरीके के लोगों को जानते हैं। एक होते हैं फर्स्ट मूवर, जो जैसे चांद पर पहली बार गए, उसका नाम लोगों को पता है, तीसरी बार चौथी बार कौन गया धीरे धीरे भूल गए। जैसे कल्पना चावला का नाम आपको क्यों पता है? क्योंकि वो लेडी बिंग लेडी पहली बार गई थी, उसका नाम आपको पता है। किसने मैथ्स बनाया था, किसने अलजेब्रा बनाया था, किसने इंग्लिश की ग्रामर की थी, कौन सी लेडीज 1972 में कैसी बात करती थी, अगर वो अपने आप में पहली थी तो उस चीज के लिए बात किया जाता है। कौन से क्रिकेटर ने पहली सेंचुरी की थी उसकी बात की जाती है, कौन सी कंट्री ने पहले इंट्रोड्यूस की थी क्रिकेट उसकी बात की जाती है। ये हो जाते हैं फर्स्ट मूवर। फर्स्ट मूवर्स को लोग याद रखते हैं। फर्स्ट मूवर भी कैसे आते हैं? वो आपके और मेरे जैसे होते हैं, जिनके ऊपर कोई बंदिश ही नहीं होती। ऐसे एक इंसान जिन्होंने जहाज बना दिया, उन्होंने बोला हम ये लोहा लेकर आसमान में उड़ेंगे, सारी दुनिया उन पर हंसी, उनको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो समुद्र के किनारे लगे पड़े थे अपने काम में, अपने काम करने में। बल्ब बनाने वाले 99 बार फेल हुआ, लेकिन जब वो किया तो उसका नाम बन गया कि यार अभी बल्ब बन चुका है। अभी मैं जिस लाइट में बैठी हूँ, अगर मैं इसको बंद करती हूँ तो आप मेरे को देख नहीं पाते हो, अगर इसको मैं चालू करती हूँ आप मुझे देख सकते हो। लेकिन वो फर्स्ट बंदा था जिसने ये बनाया। अभी हर रोज 50 कंपनियां बना रही है, क्या आप उनको जानते हो? आप उनको नहीं जानते हो। आप पहले इंसान को जरूर जानते हो, बाद वाले इंसान को आप नहीं जानते हो। दूसरा, एक होते हैं फर्स्ट मूवर, दूसरे होते हैं फास्ट मूवर। वो लोग, जैसे आप जिसने पहली सेंचुरी मारी उसको भी जानते हो, लेकिन आप विराट कोहली को भी जानते हो। आप बहुत सारे ऐसे कप्तान को जानते हो जिन्होंने बहुत इंडिया की टीम को बिल्ड किया, लेकिन आप धोनी को भी जानते हो। अपने आप में वो बहुत फास्ट आया था, अपने आप में उसने बहुत अच्छे काम किए। आप ऐसे बहुत सारे जीबीडीज को जानते हो। वैसे ही आप एक बंगाल से हमारी लेडी है जिन्होंने ओरीफ्लेम में, उनके पास एक टाइटल था, बहुत अच्छा बड़ा टाइटल था, लेकिन उन्होंने 6 महीने में जीपीडी हासिल किया। वो फर्स्ट मूवर हो गई, लेकिन वो फास्ट मूवर हो गई। फर्स्ट मूवर सुरेखा मैम थे, फास्ट मूवर वो मैडम है। हर किसी को सब लोग जानते हैं। क्या फर्क आता है जब फर्स्ट मूवर आता है, जब फास्ट मूवर आता है? बीच के लोगों के ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता है। आपके घर में भी सेम है। आप उन्हीं लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहोगे जो फास्ट काम करते हो। जैसे आपकी किचन के, आपके पास 6 हेल्पर्स है, मान लीजिए आपके पास 4 हेल्पर्स है आपकी किचन में। आपको घर में एक शादी है, जो आपके घर में आज अभी ही एक प्रोग्राम आ गया है, तो आप किसको इनवाइट करोगे? जो सुबह से लेकर शाम तक सोचेगी क्या बनाऊंगी, या जो फास्ट करने वाला है उसको बनाऊंगी? फास्ट मूवर आपको पता है, अगर फास्ट मूवर का जमाना ना होता तो T20 नहीं चलना था, टेस्ट मैच ही चलना था। हर जगह पर फास्ट मूवर होते हैं। तो फास्ट मूवर है क्या? जो अपने काम को
अच्छे तरीके से आगे करता है, जो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से और आगे लेकर जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मोदी केयर बिजनेस को, कि आप सारे लोग लीडर्स हो, इस समय जितने भी लोग आप मीटिंग में हो ना, आप लीडर हो, आपको पता है आज की मीटिंग एसेंशियल है, आप लोग मीटिंग में आए हो, आपने आपका स्पेशल टाइम जो निकाला है। दो चार लोग ऐसे हो सकते हैं जो न्यू हो, जिनकी अपने ने प्रमोट किया वो इसलिए आए। बाकी भी देखिए, आपने अभी माइंडसेट की काम कर ली। माइंडसेट इज मस्ट। मैं जीत जाऊंगा, ये जरूरी है। अगर आपके अंदर वो डिसीजन है कि ये मैं कर लूंगा, मुझे करना ही है, देन ओनली यू कैन मूव अहेड, आप आगे बढ़ सकते हो सक्सेसफुल होने के लिए। हमें अभी क्या करना है, फर्स्ट मूवर तो फॉर श्योर हम नहीं है, लेकिन फास्ट मूवर तो हम हो सकते हैं ना। हम आज से ही फास्ट मूवर होने का काम करेंगे, हम फास्ट कैसे इसको बिल्ड करने उसके ऊपर काम करेंगे। हमने इन सारी बातों को बहुत बार सुना हुआ, पुराने लीडर सारे लोग इसको सुन चुके हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे ध्यान में से छूट जाती हैं। फ्रेंड्स, हम पहली बात ये है कि यहाँ पर ना जिंदगी भर का कोई पटा लगा के नहीं आए कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं सक्सेस के लिए दौड़ता रहूंगा। मेरा कल एक पेपर, कल शायद फनी इसमें आया था, वैसे इतना फनी नहीं लगा मुझे वो, मेरे को कहीं ना कहीं इधर दुखा। तो उसमें लिखा था एक बुजुर्ग आदमी है, उसने 10वीं के पेपर दिए, लॉकडाउन में पास हो गया। एज अ जोक बताया गया था उसमें। उन्होंने ना, जब वो यंग हो गए, 10वीं में बेचारा बच्चा 15 साल का होता है, तो जब वो 15 साल के थे उन्होंने डिसीजन लिया था जब तक 10वीं नहीं करूंगा शादी नहीं करूंगा। वो इतने होनहार है पढ़ने में भी, उनसे 10वीं हुई ही नहीं। थैंक गॉड कोरोना आ गया, कोरोना में वो पास हो गए। अभी पता नहीं शादी होगी कि नहीं, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फोटो में तो वो भाई बूढ़ा दिख रहा है बंदा। तो मैं शेयर कर दूंगी अगर किसी को इंटरेस्ट है देखने के लिए, तो वो आप देख लेना। तो उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन फास्ट ट्रैक मिस ही कर गए। अरे यार, सारी जिंदगी निकल गई, अभी तो पोते 10वीं कर लेते थे। 10वीं अगर इतनी जरूरी थी तो पोते भी कर लेते थे। अगर वो नहीं हुई, उसका कुछ ना कुछ सीख लेते, कर लेते। तो आप यहाँ पर जिंदगी का पटा लगाना, मतलब पूरी जिंदगी लगा कर नहीं आए हो। मैं कसम खाता हूँ इस जिंदगी में तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मान लीजिए 100 साल में जाके सक्सेसफुल भी हो गए, तो वो सक्सेस को क्या करोगे जब आप घूमने के लिए हाथों और पैरों में जान ही नहीं रही। तो सक्सेस हम 5 साल में लेंगे, 2 to 5 years के प्रोग्राम में है। 2 साल तो भाई हम सीखते हैं, 2 साल में तो हमें चलना आता है, प्ले ग्रुप नर्सरी का काम होता है। लेकिन ये कैसा होता है, प्ले ग्रुप नर्सरी बहुत स्मॉल नहीं होती, हमारी बड़ी होती है। जैसे देखिए, इंसान की उम्र कलयुग में 100 साल की है, लेकिन अगर हम एक डॉग की बात करें तो 13-15 साल की उम्र होती है उसकी। तो जब एक जो आपके घर का डॉग 15 साल का होता है, तो सॉरी 1 साल का होता है, तो लगभग उसकी उम्र 10 से 12 साल के बच्चे के बराबर हो जाती है। उसका जो ये ब्रेन है उतना डेवलप कर जाता है, जितना 10 12 साल का बच्चा डेवलप करता है ना, उतना वो डेवलप कर जाता है, क्योंकि उसकी ब्रीड के हिसाब से है। इन द वेरी सेम वे अभी हम लोग मोदी केयर में है, तो मोदी केयर में हमें क्या है, ये फास्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप बहुत जल्दी सीख कर आगे निकल सकते हो। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एक ही काम करना है। आपने अपने आप को स्पीड को बढ़ाने के लिए आपका डिसीजन, आपका माइंडसेट जो आपने किया वो उसके ऊपर आपने काम करना है। देन जब आपका माइंडसेट हो गया, आपने पेपर पे लिख लेना जी, मैं यार यहाँ पर 5 साल में हाईएस्ट सक्सेस पे जाना वाला हूँ। हाईएस्ट सक्सेस आपकी नजर में जो भी आप गिनते हो, जहां तक आपका अभी माइंडसेट चलता है वहां तक लिख लीजिए। 2 लाख 5 लाख लिखना है, टाइटल लिखना है, गाड़ी घर लिखना है, जो भी आपका ये है, तो आपको अचीव करना है। इन 5 years आप कहाँ पर जाने वाले हैं। दूसरा आपने क्या करना है, अभी ये तो सिंपल सभी को पता है, अभी तक 3 साल हो गए हमें बिजनेस में, हमें पता है फास्ट स्टार्ट का मतलब क्या होता है। FSP, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, फास्ट 10% पे जाना होगा। फास्ट 10% पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10% फास्ट कैसे किया जाता है, दो ही तरीके होते हैं। नंबर वन, आप 13,500 या 240 पीवी का ऑर्डर खुद से कर लीजिए फ्रॉम योर ओन पॉकेट। आप घर की एक दुकान लगा लीजिए, मैजिक कॉर्नर या घर की दुकान, जो भी आपको नाम सही लगता है, यू कैन यूज दैट। सेकंड, आप आपकी टीम के साथ 3 से 4 हजार 5 हजार का सामान लीजिए, आप कुछ घर पे यूज कीजिए, कुछ लोगों को शेयर करिए, कुछ घर पे रख लीजिए, जो भी आपके घर के हिसाब से आपको लगता है, और आपकी टीम पर काम करें। और आप आपके ग्रुप के साथ 240 पीवी या 13,500 का ऑर्डर करके फास्ट 10% पे चले जाए। इससे क्या होगा, आपको 1200 रुपए के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, आपको 10% के हिसाब से कैशबैक आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये आपको इधर माइंड सेट देगा, अरे यार इससे पैसा आता है, इसमें मैं कर सकता हूँ। आपका हौसला बढ़ेगा। आप ऊपर, जैसे अगर हिरन को ये पता हो कि मैं निकल सकता हूँ, तो वो निकल सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। लेकिन क्यों नहीं निकल पा रहा वो, क्योंकि उसको लग रहा है ये मेरे से तगड़ा है, जो मेरे पीछे आ रहा है ना, ये मेरे से स्ट्रांग है। कई बार हमें लगता है
कि मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा, ये लीडर मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, ये मेरे से आगे निकल जाएगा, जब मेरा नहीं हो रहा इसका हो रहा, ये कहीं ना कहीं अच्छा है। नहीं, वो कहीं ना कहीं मोर फोकस्ड है। ओनली डिफरेंस इज ऑफ योर फोकस, यू नीड टू बी मोर फोकस्ड। देन आपने क्या करना है, अभी देखिए हमारा बिजनेस प्लान अच्छा हो चुका है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहला 22% क्या था, पुराने लीडर सारे ही 7 से 22% में आए थे, नए लीडर्स को नहीं पता है। 7 से 22 वाला बहुत अच्छा प्लान था, हमें थोड़ा पैसा ज्यादा आता था, लेकिन इनिशियल स्टेज में, बाकी तो अभी ज्यादा आता है। लेकिन उसमें क्या पंगा था, उसमें आपको डायरेक्टर के लिए 4 लाख लगता था। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों ही पहलू देखने पड़ेंगे। अगर हम बोलेंगे चित्त भी मेरी पट भी मेरी, दिस इज नॉट पॉसिबल। चित्त और पट एक ही चीज आपकी रहेगी, एक चीज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये वाला बिजनेस प्लान क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें आप जल्दी लोगों को डायरेक्टरशिप पर लेकर आ सकते हो। डायरेक्टरशिप मतलब ऑन देयर ओन, इंडिपेंडेंट, 4 से 5 हजार, 4 से 15 हजार, जितना भी उनका टीम का साइज होगा, आप उनको 3 से 5, 5 से 10, 10 से 15, डिपेंड ऑन द टीम साइज, वो कमा सकते हैं, आप उनको इंडिपेंडेंट कर सकते हो। डायरेक्टर बोनस की इनकम आप ले सकते हो। यहाँ पर ये मोर इजी हो गया। अभी कितना इजी हो गया ये देखिए, अगर आपने खुद ने 240 पीवी किया और आपकी टीम में 16 लोगों को 240 पीवी करवाया, 240 पीवी की अगर मैं बात करूं रुपीस में, मैं ऑन एंड एवरेज 50% लेकर चल रही हूँ, 60% का प्रोडक्ट नहीं पकड़ रही हूँ। 13,500, 13,500 का जो ऑर्डर है, ये आप 16 लोगों से करवा दीजिए। 16 लोगों ने ये कर दिया, तो ये आपका जो है ये हो जाएगा, ग्रुप टोटल आपको उतना आ जाएगा कि जो आपको डायरेक्टर लेकर आ जाएगा। इससे क्या हो गया, आपके माइंडसेट में आ गया कि मैंने ना इस तरीके से करना है। अभी अगर आपने विड्थ में वो लोग लगा दिए, तो क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे लोग हो जाएंगे जिनका आपको डिफरेंस आएगा, 6-6% आएगा आपको, या 10-10%, सॉरी 10-10%, वो 10 पे आप 16 पे, 6-6% ईच जितनी भी लेग्स लगाते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दैट इज नॉट दैट मच गुड, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा तो सब कुछ ही होता है, दिन भी अच्छा रात भी अच्छी, नुकसान यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप उसी चीज को डेप्थ में लगाते हो, तो क्या हो गया, आपने पहले लीडर्स ढूंढे, लीडर्स कैसे ढूंढे जाते हैं, लीडर्स की क्या कोर क्वालिटीज होती है, इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। कोर क्वालिटीज वाले लोगों को आपको कैसे ज्वाइन करना चाहिए, कैसे आपका स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। अभी आप सभी को बेसिक सभी को पता ही है। तो आपने क्या किया, 3 से 4 6 लेग का स्ट्रक्चर फोकस में किया। 6 लेग्स में आपके वो 16 बंदे या 20 बंदे जो आप जिनको आप फोकस करने वाले अपने लगा दिए। 6 लेग्स में जब आप 20 बंदों को लगा देते हो, तो क्या होता है, आपके नीचे कुछ लीडर्स लाइन में काम करना शुरू करते हैं। तो आप एक जो बहुत बड़ा फंड होता है एलपीबी, आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर लेते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ले लेते हो, लेकिन आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर लेते हो। लेकिन अगर लकीली आप इस बिजनेस को उस लेवल पर लेकर चले गए जिस लेवल पर आपको उसको लेकर लेकर जाना चाहिए, देन फॉर श्योर आपका जो है एलपीबी बहुत जल्दी हो जाएगा। इसको मैं आगे कवर करती हूँ। पहले हम बात करते हैं कि आप 16 लोगों तक कैसे पहुंचोगे जो 13,500 का ऑर्डर करेंगे, किस तरीके से आप उन तक पहुंचोगे। 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग जो हम ढूंढ रहे हैं, उसमें से कुछ लोग हमारे ध्यान में होने चाहिए जिनको हम अंडरलाइन कर सके, जिनको हम सर्कल कर सके। क्योंकि हम हर किसी की टीम में 100-100 लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। 50 लोग मेरी टीम में है जी, 100 लोग मेरी टीम में है, 10 लोग मेरी टीम में है, 20 लोग मेरी टीम में है। कुछ लोगों का मैं खोलती हूँ फ्रंट, 15-15 लोगों की उनकी फ्रंट लाइन है, उसमें से कितने लोग एक्टिव है। तो बेटर क्या था, वो सारे लोग एक के नीचे एक कर देते, लॉयल्टी कर रहे हैं। कभी वो मंडे को प्रोडक्ट लगता है, कोई अगले महीने के मंडे को प्रोडक्ट लेकर आता है, तो एक के नीचे एक रहता, तो एटलीस्ट आपकी लाइन तो ग्रो करती थी। थोड़ा सा वाइस डिसीजन लेना चाहिए हमें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एक प्रमोट करना है मैजिक कॉर्नर, फास्ट स्टार्ट करना है तो खुद भी करना है मैजिक कॉर्नर या घर की दुकान। दूसरा होता है डेमो किट, तीसरा होता है शो द प्लान। इसके अलावा सारी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर सको। मैजिक कॉर्नर, डेमो किट एंड शो द प्लान, मैजिक कॉर्नर, डेमो किट एंड शो द प्लान, मैजिक कॉर्नर, डेमो किट एंड शो द प्लान, दैट्स इट। इसमें जिस एरिया में डीपी की जरूरत है डीपी प्रमोट कीजिए, डीपी के बारे में जो सिस्टम है वो उनको बता दीजिए। डीपीज आर वेरी गुड, लेकिन ये जिम्मेदारी का काम होता है, प्रॉपर से जिम्मेदारी लेकर आप उनको समझाइए, जिम्मेदारी में खुद को लीजिए, फिर उनको समझा दीजिए और आप इसमें कर सकते हो। ये अगर आप 4 काम कर लेते हो, मैजिक कॉर्नर, डेमो किट, शो द प्लान एंड प्रमोट डीपी, अगर
सिस्टमेटिकली प्रमोट करनी उस एरिया में आपको जरूरत है, और आप उस तरीके से उनका नेटवर्क बिल्ड करवा रहे हो, तो आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। यू आर ऑन राइट ट्रैक। सही ट्रैक पर जाने की बात होती है, ये आपका एक सही ट्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को वाइसली चलते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? ये सेम टू सेम चीज आपके डाउन में 1 से 2 लेग्स में डुप्लीकेट कीजिए। जिसके लिए हमने अभी पिछले लीडर्स मीटिंग में एक प्रोग्राम दिया था, राइजिंग स्टार्स। नंबर ऑफ प्रोग्राम थे, बहुत सारा कंफ्यूजिंग था, इसके लिए किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। मैंने ही प्रमोट की थी, मेरे को जैसे आई थी मैंने आप लोगों को दे दी, लेकिन बाद में मैंने देखा मैं बिट डिफिकल्ट टू फोकस ऑन सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, डू दिस डू दैट डू दिस, इतना नहीं पॉसिबल है। तो वहां से मैं एक दिन, मैं और प्रतीक एक साथ बैठे थे, तो हमने उसी दिन डिसीजन लिया कि हम राइजिंग स्टार को फॉर एवर प्रमोट करेंगे, हमेशा। जैसे अभी तक आपके पास एक ही प्रोग्राम था, FSP, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, जिसमें आपको 750 के प्रोडक्ट मिलते थे, अभी 1200 के प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन एक सेकंड प्रोग्राम हमने उस दिन डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, राइजिंग स्टार। राइजिंग स्टार कौन होता है? जो FSC तो करता है टीम के साथ, लेकिन मोर देन FSC करता है, 500 पर्सनल पीवी के साथ करता है। 100 पीवी खुद का, और 4 लोगों का 100 पीवी। 100 पीवी को जो बंदा प्रमोट करके बिजनेस को बिल्ड करता है, उसको हमने नाम दिया है राइजिंग स्टार। और वो राइजिंग स्टार को नंबर ऑफ गिफ्ट मिलते हैं, पैसा मिलता है, उसके साथ साथ उसके घर पे जाकर उसकी रिकॉग्नाइजेशन फॉर श्योर उसकी अपलाइन करेगी टीम के साथ जाकर, जो हम पहले नांदेड़ टीम में करते थे। तब हम कम लोग थे, इजीली पहुंच पाते थे, इसलिए जा जाते चले जाते थे, तो हम करते थे। तो अभी इन दीज डेज बिकॉज ऑफ कोविड वो प्रैक्टिस हमारी जो है वो टूट गई है, तो उसको हम एक बार डबल से राइजिंग स्टार के नाम से आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। एंड आई एम श्योर हम जब उसके ऊपर फोकस करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो सोर्स हो जाएगा सक्सेस लाने का। अपने इसमें नया वो बोलते हैं ना, धमाका करने का काम राइजिंग स्टार करेंगे। तो आपने क्या किया? सबसे पहले FSP, फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम पर फोकस किया। अगर इसी चीज को आपने फोकस करके आपने आपके डाउन में कुछ लोगों के ऊपर फोकस, पहले हमने बात की फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम की, अभी हम बात कर रहे हैं राइजिंग स्टार की। जब आप राइजिंग स्टार के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो राइजिंग स्टार से क्या हो जाता है? राइजिंग स्टार से आपका जो काम है वो मोर इजी हो जाएगा लीडर्स को ढूंढने का। फास्ट स्टार्ट सभी ने किया, लेकिन राइजिंग स्टार 4-5 लोगों ने किया, उनको उसी वक्त राउंड कर लीजिए। दे आर योर लीडर्स। आपने उनके साथ जाना है, उनके घर पे जाना है, उनको प्रमोट करके आना है, उनको हाईलाइट करना है, उनके बारे में सारा काम करना है, लोगों के सामने उनका सक्सेस लेकर आना है, उनके घर में जाकर बताना है कि इनको आप सपोर्ट कीजिए, हम इनके साथ खड़े हैं, हमारे बारे में बताना है, टीम के बारे में बताना है। इससे क्या कर दोगे आप? वो बेसिक काम उस लीडर को जो चाहिए, जैसे समझिए आपने आम का पौधा लगाया है, तो बेसिक आपको क्या चाहिए था? उसको बाढ़ करनी थी, आजू बाजू गाय भैंस कुछ खा ना ले, उसको नुकसान ना करे। आपके घर का अगर डॉग है तो वो छोटे प्लांट को बहुत जल्दी खराब करता है, तो उससे आपने बचाना है उसको इस तरीके से। तो आपके घर का जो लीडर बिल्ड हो रहा है, तो उसको उसके घर वाले खराब ना करें, आपके दूसरे लीडर्स खराब ना करें, कोई और कम्युनिटी खराब ना करे, तो उसको आपको ऐसा एक माहौल देना होगा, कवर करना होगा। वो कैसे कर पाओगे? उसके घर पे जाकर कर पाओगे, उसको एक पॉजिटिव माहौल दोगे, उसको मीटिंग सेमिनार में जिस दिन भी वो आएगा, कोविड के बाद हम करने ही वाले हैं, उस दिन उसको हाईलाइट किया जाएगा, उसको फील गुड करवाया जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा? वो कॉन्फिडेंटली अपने रास्ते पे चलेगा। बिकॉज अगर हिरन को पता होता वो ज्यादा तेज भागता है और वो उससे बच सकता है, तो दुनिया की कोई ताकत हिरन को मार नहीं सकती थी, टाइगर को वो शिकार मिल नहीं सकता था, उसको जख्मी हिरन पकड़ने पड़ सकते थे, गिर गए हिरन पकड़ने पड़ सकते थे, लेकिन एक भागता अपने पैरों के दम पर जो बंदा भाग रहा हो, हिरन भाग रहा हो, उसको वो पकड़ नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि उसका मनोबल टूट गया, इसके लिए उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पर आपने क्या किया? आपने राइजिंग स्टार बनाकर सबसे पहले मनोबल के ऊपर काम कर दिया, उसको वहां पर आपने इस तरीके से सीमेंटेड कर दिया, फिक्स कर दिया। आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ध्यान में आ जाएंगी तो ही आपका सक्सेस आपके लिए काम करेगा। दूसरा, हम बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आप बोलते हो बी पॉजिटिव, पानी को देखकर चार्ज करके पी रहे हो, सब असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैं आज उसके ऊपर भी बात करना चाहती हूँ। देखिए, आप काम कर रहे हो, आप फॉलो कर रहे हो, माइंडसेट पर काम नहीं हुआ है जो अभी मैंने किया, इसको सिर्फ ध्यान में रखना। इसके अलावा आपने इस चीज पे फोकस नहीं किया कि आपके पास कितना स्ट्रक्चर है।
1 लाख चाहिए, मैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख मेरे को आएगा, आज रात तक मुझे 1 लाख आएगा, मैं उसको पी जाऊँ। मैं बोलूँगी मेरे को आज 10 लोग मेरे पास हैं, 10 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं पी जाऊँ। दिस इज़ सो वेरी गुड। बहुत अच्छा है, काम करेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो बात ये बोले कि नहीं करेगा। लेकिन माय डियर लीडर्स, प्रॉब्लम को समझिए। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, मैं सूट ला रहा हूँ, मैं 3 पीस सूट लेकर आऊँगा, लेकिन क्या आपकी पॉकेट में उतने पैसे हैं? डू यू हैव मनी इन योर पॉकेट? अगर है तो 3 पीस सूट आ जाएगा, अगर नहीं है तो माय डियर लीडर्स डाका कैसे डालोगे? 10 लीडर्स आ जाएंगे, 40 लीडर्स आ जाएंगे, 6 लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वहां पर बंदे जोड़ने तो पड़ेंगे। यू हैव टू कॉल देम, यू हैव टू फॉलो अप। मॉर्निंग का सेशन लगाया, पानी चार्ज किया, पिया, ऐसा करके बैठ गए, आज तो हो जाने वाला है। माय डियर लीडर्स, नहीं होगा कुछ भी। देयर विल बी नो रिजल्ट। यू हैव टू डू योर होमवर्क। होमवर्क इज मस्ट। अभी देखिए कैसा करना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर आपको पता है शेल एग्स का होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही दिन में शेल एग्स कर लीजिए। ये बात मैं हजारों बार बताती हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के पास 15-15 डायरेक्ट लाइंस हैं। इतनी डायरेक्ट लाइंस के ऊपर फोकस ही नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आप क्या करो, पुराने जो आपके लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किया हुआ है ये, जैसे आप मेरे एक फ्रेंड को जानते हो जो मेरे घर के पास रहती, मनप्रीत। मनप्रीत को सारे ही पुराने लीडर्स जानते हैं, अमन एंड मनप्रीत को। अमन एंड मनप्रीत को ज्वाइन करने से पहले मैंने इस एरिया के कुछ और लोगों को ज्वाइन किया हुआ था। मैंने भी आपके जैसे ही किया था, उनको अलग किया था, उनको अलग किया था, ऐसे अलग अलग किए थे। लेकिन जैसे मेरे को मेरी गलती समझ में आ गई, मैंने आप लोगों को बोलना शुरू किया, आप गलती रिपीट मत करो। मैंने क्या किया, उसी वक्त अपनी गलती सुधारी। मेरे एरिया के जो और लोग थे, जो बिजनेस को मैंने ज्वाइन करवाया था, लेकिन वो एक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, मैंने क्या किया, 1 बाय 1 करके वो सारे लोग अमन के डाउन में, मनप्रीत के डाउन में ज्वाइन कर दिए। इसका प्रॉफिट क्या हुआ? मैं उनको फॉलो अप नहीं कर सकती हूँ, वो तो कर सकती है। मैं एक एक को जाकर नहीं मिल सकती, वो तो मिल सकती है, बिकॉज अभी उनको उनकी जरूरत है। इनिशियली उनकी लाइन पर उनको उनकी जरूरत है, जिससे उन्होंने बहुत बार अपने टारगेट अचीव कर लिए, बहुत बार उनको हेल्प हो गई। इन द वेरी सेम वे मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं, मैं क्या करती हूँ, जो उनके साथ में किए जाने वाले लोग हैं, जैसे कुछ एक, आप मेरी एक पुरानी फ्रेंड को जानते हो जिसके बारे में बताया, शी इज नो मोर। कोविड से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी है हार्ट अटैक आने से। अमरजीत कोचर, रानी कोचर के नाम से मशहूर थी वो, सारे लोग उसको निकनेम से ही जानते थे। बड़ी जबरदस्त अच्छी बिजनेस वूमन थी, उन लोगों तक पहुंच गई जिन तक आप मैं कभी सोच भी नहीं सकते पहुंचने का। लेकिन अभी हमें उसके मरने के बाद पता चल रहा है, अच्छा यार रानी कोचर इधर भी आई थी। 1 महीना काम किया, 1.5 महीना, जब मैं पंजाब गई हुई थी उतने दिनों में इतना तूफान कर दिया। अगर वो औरत आज जिंदा होती तो किधर पहुंचती थी ये देखिए। लेकिन समा कम पड़ गया उसकी जिंदगी में। उसको मैंने 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, 3 साल पहले बोल दीजिए अभी, तो मैंने उनको बोला था, मैं बोली यार तू कर सकती, तू कर ले। वो घर में बिजी थे, वो बाहर में बिजी थे, वो नहीं कर पाए, वो डिसीजन नहीं ले पाए, उनका माइंडसेट नहीं बना, उनको कुछ क्यूरीज है जो क्लीन नहीं हुए। लेकिन जब उनका दिमाग का माइंडसेट बन गया, मैंने उनको पहले कहीं और ज्वाइन किया था, बाद में कहीं और ज्वाइन किया था, आखिरी में मैंने उनको किसी और लीडर को संदेशा दिया था, मैं बोली उनको ज्वाइन कर लो, उनका माइंडसेट बन गया है। उन्होंने उनको ज्वाइन किया, 1 महीना, 1.5 महीना, 13% पे 1 महीने में चले गए थे वो। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया। तो ये मैंने क्या किया, मेरे ग्रुप के लीडर्स को इंटरचेंज कर दिया। ये मैं कर सकती हूँ, ये आप भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर घास नहीं उगेगा क्योंकि यहाँ पर शाव आ गई है, धूप लगती है घास को उगाने के लिए, तो यार उठा लो, धूप में ले जाओ घास, आपका ही घास है। घर में जमीन है तो उधर उगा लो। एक ही जगह पर रास्ता नहीं मिल रहा तो अकलमंदी ये है, दूसरी जगह पर खोद लीजिए। अगर घर के फ्रंट में पानी नहीं आ रहा तो पीछे वाले हिस्से में बोर कर लीजिए। क्या भगवान ने आपको परवट होकर बोला है कि यही करेगा तो मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा? यू कैन ट्राई इट, यू हैव टू ट्राई। आपको करना पड़ेगा। आप अपने लोगों को इंटरचेंज कीजिए। जो आईडीज बंद पड़ी हुई हैं आपके नीचे कई सालों से, उनको क्यों आपने गुड फॉर नथिंग करके रखा हुआ है? जिसके साथ काम कर सकता है उसको बोलो तू कर ले यार इसके साथ काम। लोगों को पैक मत करो, लोगों की एनर्जीज को ऐसा मत करके रखो। लोगों को थोड़ा खुला छोड़िए, अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए। वी आर इन अ बिजनेस, यहाँ पर श्योर सक्सेस है और हमारा हो जाएगा। आपने स्ट्रक्चर बनाना है शेयर लेग्स का। अगर 15 भी है तो शेप पर फोकस करना है, लेकिन 1 बाय 1 करना है। शेयर लेग का स्ट्रक्चर करना है। अभी शेयर लेग को कैसे लिखना है, जैसे आपको भी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता, सिर्फ दिखा देती हूँ। कुछ आप सभी को पता है, ऊपर उनका नाम लिख दीजिए।
ऐसा एक एक लिख दीजिए, ये स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ मैंने, ये 1 2 3 4 5 6, आपके पास 15 लोग होने दीजिए। आपने जो आपके 6 लोग एक्टिव हैं, जहाँ 1 बंदा एक्टिव है, जहाँ 2 बंदे एक्टिव हैं, उनको फोकस में कीजिए पहले। राइट देयर नेम्स देयर, योर नेम हियर, देयर नेम हियर, ऐसे ऐसा करके लिख दीजिए। जिन तिलों में तेल है ना, उनको पहचानिए पहले, फिर आप जब विजुअलाइज करते हो ना, तब आपके ध्यान में ये लिखा हुआ स्ट्रक्चर आना चाहिए कि हाँ, मेरा ये वाला जो लीडर है, ये काम कर सकता है। यस, मेरे ये 2 लीडर्स इस महीने क्वालिफाई हो जाएंगे, एंड आपको कोई डाउट नहीं है। एंड व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग दिस, यू मस्ट हैव स्माइल ऑन योर फेस, अंदर से। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है झूठी स्माइल, नहीं, अंदर से चले जाइए। आपको वो सक्सेस का टेस्ट मुंह में आना चाहिए, आपके चेहरे पे वो वाइट स्माइल आनी चाहिए। ओनली देन ये मिरेकल होगा। डू हार्ड वर्क ऑन दिस। इट्स नॉट सो इजी कि मनीष सर रोज आपको रट्टा लगा रहे हैं, एक ही बात 10 बार बोल रहे हैं, नहीं। वो आपकी प्रैक्टिस ले रहे हैं, वो आपको एक केपेबल कर रहे हैं प्रैक्टिस ले लेकर कि माय डियर लीडर्स, इस तरीके से करने से ये होगा। लेकिन मैंने देखा मेरे लीडर्स का कुछ पॉइंट छूट रहा है, तो मेरे को लगा मेरे को इस पॉइंट को कवर करना चाहिए। होपफुली ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट, हमने बोला हमें पता है कि हमें सक्सेसफुल होना है, ये आपको पता है, लेकिन सक्सेसफुल कैसे होना है? जैसे ये देखिए, ये आप सभी को पता है, मेरा ब्लूटूथ है, ये मेरा फोन पड़ा है, मेरे को उस पर किसी से बात करनी होगी, तो इट्स क्वाइट इजी फॉर मी। आई कैन पिक इट अप फ्रॉम हियर एंड हाय हेलो व्हाट्सएप, दिस इज मनदीप कौर सिद्धू, ये सब मैं बोल सकती हूँ। एंड मेरे को इधर से काटना आता है, मैं गाने को लगा रही हूँ, बंद करना है, मैंने इधर से बंद कर देने हैं, ये मेरे को क्या हो गया, कन्वीनियंट हो गया। लेकिन ये कब काम करता है, जब ये मैं मेरे पास रखती हूँ और इसको इस तरीके से करती हूँ, जब मुझे पता है मैंने इसको कैसे यूज करना है, वेयर आई वांट टू यूज दिस, इसका बेनिफिट क्या है। मैं ऑडियो सुन सकती हूँ, मैं वीडियो सामने दूर भी रखकर इसको देख सकती हूँ, मेरे को फैमिली में ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा, कई बार ऐसा होता है मैं कहीं पर बैठी हूँ और मैं वॉइस मैसेज सुनना चाहती हूँ, दिस कैन हेल्प मी हियर। ये मैं क्या बता रही हूँ, यूजेस ऑफ ब्लूटूथ, जो मैं करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है, मैं इससे ये नॉलेज ले सकती हूँ। अगर आपको पहले खुद का पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, कैसे करना है, ओनली देन आप किसी को जाकर उसको बात कर सकते हो। नहीं तो मैंने आज तक ये लोगों को बोलते हुए सुना है। थोड़ी देर पहले एक कॉल आया कि मैडम आप क्या करते हो, मैं बोली जी बातें करती हूँ। फिर बोले आप क्या हो, मैं बोली इतना डिटेल बातें इन्फॉर्मेशन देने का मैं आई डोंट हैव टाइम, कम टू द पॉइंट, व्हाट यू वांट टू नो फ्रॉम मी। उन्होंने बोला जी मैंने भी मोदी केयर किया था। देखो उनको मेरी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के बैठा था वो बंदा, उसको मेरी पूरी नॉलेज थी, उसने मेरी यूट्यूब वीडियोस देखी है, उसने सब देखा है, उसने मेरी फेसबुक पर लाइव देखा है, ओनली देन उसने मेरे को इधर मैसेज भेजा है। लेकिन ऐसे इधर उधर की बातों में समय वेस्ट करने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है। तो मैंने बोला कम टू द पॉइंट, आई मीन अ मीटिंग। उसने बोला जी मैंने मोदी केयर किया था, मैं मोदी केयर में 6-7 महीने पहले था, 6-7 महीने मैंने काम किया, अपलाइन अच्छी नहीं थी, तब बिजनेस प्लान भी इतना समझ में नहीं आया था, अभी कैसा चल रहा है ये पूछना है, और वैसे अभी मैं बड़ी अच्छी एमएलएम कंपनी में हूँ। मैं बोली जी कौन सी एमएलए कंपनी में हो, फटक से आंसर नहीं किया उसने। उसने बोला दुनिया की नंबर, इंडिया की नंबर 1, दुनिया की नंबर 3 ये। मैं बोली भैया बहुत सारी नंबर 1 बहुत सारी नंबर 3 घूम रही है, मेरा तो जीके बड़ा कमजोर है, कम टू द पॉइंट। उसने बोला वेस्टेज। मैं बोली कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे से क्या चाहते हैं वो बताइए, मैं सिर्फ मोदी केयर करती हूँ, मोदी केयर के अलावा कुछ नहीं करती हूँ। उसने बोला आपका फैमिली बिजनेस क्या है, मैं बोली दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, कम टू द पॉइंट। उसने बोला मेरे को पहला बिजनेस प्लान पता था, अभी नहीं पता है, आप मेरे को बता दोगे। मैं बोली फॉर श्योर बता दूंगी, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आई विल शेयर यू द पीडीएफ एंड एवरीथिंग, एंड डिटेल नॉलेज मिल जाएगी, देन वी कैन टॉक इट ऑन। मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता था वो बंदा किधर से बोल रहा है, इधर उधर की फेंक रहा है, मेरे को नहीं सुननी, मेरे को डर नहीं, नहीं ज्वाइन होना ना हो, होना तो हो जाए, मुझे मेरा काम करना आता है, मैं मेरा काम बता सकती हूँ, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। तो हमारे लीडर्स आपको क्या करना है, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, यू आर द बेस्ट। इस समय आप 61 लोग यहाँ पर हो, आप 61 के 61 हीरे हो, इसलिए आप इधर हो। जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी 20 लोग आए थे, मैंने 20 लोगों के साथ मीटिंग शुरू कर दी थी। रीजन ये है, कुछ दिनों से लोगों को लग रहा है मीटिंग में ऐसे ही काम चल रहा है। नो माय डियर लीडर्स, आपको कभी नहीं पता चलेगा बरसात कब होने वाली है, किसी भी दिन बरसात हो सकती है, बी रेडी विद योर अम्ब्रेला। आपको नहीं पता कौन सा लीडर कैसी बात कर सकता है।
डोंट टेक इट इजी। आप इस मीटिंग को अंडर एस्टिमेट मत करें। मैं इस मीटिंग में क्यों बात नहीं कर रही हूं? आई एम गिविंग यू चांस टू टॉक। ये मीटिंग की स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी पड़ेगी, 300 से 500 के 1000 करनी पड़ेगी। इतना अच्छा हम बोल सकते हैं, इतना अच्छा हम सिखा सकते हैं, लेकिन दैट विल नॉट गिव अ पेनी टू यू। वो आपको बिल्ड करने के लिए नहीं होगा। आपको बिल्ड करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना होगा। मुझे पता है मैं मिट्टी का किला बना रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये मेरा मिट्टी का किला लोगों के फौलाद के किले से बड़ा बनेगा, क्योंकि मेरे लोग दिल से लगे हुए हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे जांबाज लीडर हैं जो दिल से खड़े हुए हैं। हमारे पास ना रहने दीजिए एक्सपीरियंस। हमने पहले कहीं जीत हासिल नहीं की किसी बिजनेस में, यहाँ पर हम जीत कर दिखाएंगे, क्योंकि हम शेरों वाला माइंडसेट रखते हैं। हम फोकस्ड हैं इस जगह को स्वराज करने के लिए, हम अपना राज कायम करने के लिए इस जगह पर फोकस्ड हैं। हमें पता है फास्ट ट्रैक पर कैसे जाना है, हमें पता है क्या इफ्स एंड बट्स है, हमें पता है क्या काम कैसे करना। ओनली देन वी कैन डू इट। आप किसी के साथ जाते हो, आप बोलते हो मैडम, वो कन्विंस नहीं होता। कन्विंस इसलिए नहीं होता कि माय डियर लीडर्स, यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। You don't know how to talk, when to talk, where to talk, about what to talk. आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप एक हाउसवाइफ के पास आए हो। दो तरीके की हाउसवाइफ होती है, एक अंडर 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 कॉन्फिडेंट होती है, लो कॉन्फिडेंस वाली लेडी होती है। अब उसको लगता है हर चीज मदर इन लॉ आ गया, फादर इन लॉ आ गया, हस्बैंड आ गया, नहीं अभी मत बताना, अभी बताओ। वो उसके साथ आप उसको क्या बोलोगे? उसको ऐसा पैम्पर करोगे, उसको बोलोगे यार गेट अप आई एम देयर विद यू, कुछ नहीं सामान ही तो लेना है, तू थोड़ा बहुत सामान ले, तेरी दो सहेलियों के नंबर दे, मैं उसको बिल्ड करती हूँ। उसको इस तरीके से बिल्ड कीजिए। मेरे जैसी किसी को मिल रहे हो जिसका कॉन्फिडेंस पहले आसमान के ऊपर बैठा है, इसको क्या बोलो, मैडम इतना कॉन्फिडेंस लेकर घर में क्या कर रहे हो, आपको स्टेज पे होना चाहिए। दिस इज द बिजनेस, यू कैन डू इट। आप पल्स पकड़िए, नब्ज पहचानिए, इधर से तेज है, बीपी ऊपर है, बीपी नीचे है, यू मस्ट होल्ड, इसको पकड़िए और देखिए। 100 मीटिंग्स कीजिए, गलत होने दीजिए। 2 बजे की मीटिंग हर रोज फ्लॉप कीजिए, कोई फर्क नहीं, मैं आपकी मीटिंग सुनूंगी। अगर कोई भी नहीं सुनेगा तो मैं आपकी मीटिंग सुनने के लिए तैयार बैठी हूँ। फॉर श्योर आपकी मीटिंग सुनूंगी। क्यों? क्योंकि आपका सक्सेस मनदीप और सिद्धू की जिम्मेदारी है। देन आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपको पता है किसके साथ किस तरीके से बात करनी, रिक्वायरमेंट उसको पकड़िए। देन क्या बचेगा? ओनली एंड ओनली सक्सेस बचेगा माय डियर लीडर्स, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। देखिए नॉलेज होती है पावर, नॉलेज पावर है, लेकिन अगर आप उस पावर का सही इस्तेमाल करते हो तो पावर है। एक पढ़ा लिखा इंसान, डिग्री होल्डर इंसान, अगर उसकी डिग्री के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, जॉब नहीं ले पा रहा, या अपने घर का बिजनेस या अपनी लाइफ में उसके साथ कुछ नहीं कर पा रहा, तो ही इज नॉट यूजिंग हिज नॉलेज। एक बंदा डॉक्टर है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा, दिन भर हाउसवाइफ के जैसा लेडी है, चूल्हे पे खाना बना रही है, नाम की डॉक्टर है, भूल जाएगी वो डॉक्टर है। इफ शी इज अ डॉक्टर तो उसने करना क्या है? उसने उस चीज को, उस नॉलेज को यूज करना है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं सप्लीमेंट्स की 100% नॉलेज रखती हूँ, और मुझे पता है अगर मैंने आम जनता को सप्लीमेंट की नॉलेज दे दी तो वो बीमार होकर डॉक्टर्स के पास बहुत कम जाएंगे। वायरल बीमार होने से कोई नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये मेरे पैर दुखते हैं, पैर दुखते दुखते मैं मंजे पे बैठ के हूँ, आई कांट मूव माई सेल्फ, वो उस चीज से हम बच सकते हैं, हम दुनिया को बचा सकते हैं। तो आपने करना क्या है? खुद के पास खुद का डिसीजन, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसके ऊपर उसके बाद किसी के साथ बात करें। बी अ बेटर स्टोरी टेलर, जो हमेशा हर बात में बोलती हूँ, उसके ऊपर काम करें। देन आता है कि हाउ कैसा हो जाएगा। 3 काम तो मैंने पहले बोल दिए, मैजिक कॉर्नर, डेमो किट एंड शो द प्लान। नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट? ओनली एंड ओनली मीटिंग्स, ऑफलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स। कुछ लोगों को लगता है मीटिंग में क्या होता है, जिनको लगता था ना मीटिंग में क्या होता है, अभी वो सबसे ज्यादा मीटिंग कर रहे हैं। वो बिल्ड इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनकी डाउनलाइन मीटिंग्स में आती थी। कुछ लोगों को क्या लगता है हम अकेले काम कर सकते हैं। आई डोंट नो वो लीडर अभी इसमें है कि नहीं जिनको ये लगता था। कुछ लोगों को लगता था कि हम अकेले कर सकते हैं, और बाय ग्रेस ऑफ गॉड उनको सक्सेस मिल भी गया। इस समय वो मीटिंग में दिख नहीं रहे, उनको सक्सेस मिल गया। लेकिन क्यों मिल गया माय डियर लीडर्स? क्योंकि शी इज लकी इनफ, उसके लीडर्स हमारी मीटिंग्स में जुड़े हुए थे। मैंने और डॉक्टर करवा ने 100% हार्ड वर्क करके उनको बिल्ड किया, उसके कारण वो सक्सेसफुल है।
मत किसी भ्रम में रहना कि बिना सक्सेस, हार्ड वर्क के बिना सक्सेस आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको खून से सींचना होगा, इसको पसीने से सींचना होगा। जैसे आप देख रहे हो मुझे पसीना आ रहा है, मैं एक एसी रूम में बैठी हूँ लेकिन मैंने एसी ऑन नहीं किया। राइट नाउ आई एम बिजी इन टॉकिंग विद यू ऑल। आई डोंट हैव टाइम कि मैं उस एसी को ऑन करूं। कितना फर्क पड़ जाएगा, पसीना आ गया क्या बुरा हो जाएगा, पसीना आ रहा है। लेकिन अगर आपका डिसीजन लेने में कामयाब हो गए तो ये आपकी जिंदगी बदल देगा और आने वाली पुश्तें आपको आपके नाम से जानते रहेंगी। जैसे विजय अग्रवाल ने बोला था कि मेरी आने वाली पुश्तें भी याद रखेंगी कि विजय अग्रवाल हमारे दादा हुआ करते थे, जिन्होंने मोदी कर कर हमारे घर की फैमिली की जिंदगी बदली थी। जिसको लगता है मुझे वैसा बनना है तो बिल्ड योरसेल्फ। देन हमारी बात आती है कि आपको करना क्या चाहिए। माय डियर लीडर्स, जूम मीटिंग में आइए। मैंने बोला था कुछ लीडर्स पर्सनल मीटिंग करें, लेकिन मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला था कि 2 बजे की मीटिंग को ओवर रूल करें। 2 बजे की मीटिंग मैंडेटरी है, हैव टू है, आपको आना है यहाँ पर, यू हैव टू बी हियर। एक आध बार आप आगे पीछे होते हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, मैं भी होती हूँ, हम कर सकते हैं वो, एक दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा हमें, लेकिन रूटीन में इसको आप फोकस में रहने दीजिए। आपको जो हमेशा आपने सुरेखा मैम को एक फार्मूला बताते देखा होगा, 4-2-1। 4 वो बोलते हैं परिवर्तन देखो, 2 दे बोलते हैं सेमिनार देखो, और एक बोलते हैं वो बहुत बड़ा इवेंट देखो, मतलब वो ये ट्रेनिंग देखो, 2 ट्रेनिंग्स एंड 1 एक इवेंट देखो, सेमिनार बड़े बड़े होते हैं वो। आप देखिए जो 4 परिवर्तन करने को बोलते हैं, जो 4 ऐसी जूम मीटिंग, क्या मुश्किल है? 4 जूम मीटिंग नहीं की जा सकती, 4 होम मीटिंग नहीं की जा सकती, हम कर सकते हैं अगर हम इधर से फोकस हो जाए। हफ्ते में नहीं कर सकते, आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, कोई बात नहीं, महीने में 4 कर सकते हो, महीने में 4 कर लीजिए, सक्सेस फिर भी आएगा, थोड़ा स्लो आ जाएगा, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। देन बहुत बार बहुत सारे लोगों ने सुना है रीड बुक्स, रीड बुक्स, रीड बुक्स। हम खरीद बुक्स तो करते हैं, लेकिन हम रीड बुक्स नहीं करते। खरीद तो लेते हैं, पढ़ते नहीं है। हमें टाइम नहीं है जी, मैंने मीटिंग करने भी जाना है, हाउस मीटिंग, फलानी मीटिंग, टिंगड़ी मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, जूम मीटिंग, प्रैक्टिस सेशन, ये वो सब 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 ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं लीडर्स, बुक्स पढ़ने क्यों जरूरी है? अगर आप रीड करोगे, अच्छा कंटेंट, ज्यादा कंटेंट पढ़ा होगा तो आप ज्यादा बात कर सकते। आप देख रहे हो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि एक रिदम रहे, एक सिस्टम रहे, वन बाय वन मैं वो पॉइंट को कवर करूं, बुलेटिन पॉइंट्स बनाकर लिखे हुए हैं, एक भी पॉइंट छूटे ना, मैंने ये डायरी पे नोट किया हुआ है। लेकिन मैं क्या पढ़ पढ़ के बोल रही हूँ ऐसा? नहीं, दैट इज हियर इन माय माइंड। व्हाई? बिकॉज आई यूज्ड टू रीड बुक्स, आई यूज्ड टू राइट। जो मन में आता है उसको पढ़ती हूँ, उसको लिखती हूँ। तो आपने क्या करना है, बुक्स रीड क्यों करने हैं? एक पेज पढ़िए। लोक व्यवहार की कला एक हिंदी की बुक है, जरूर बर जरूर, जरूर बर जरूर पढ़िए। लोक व्यवहार की कला हिंदी में, इसका इंग्लिश वर्जन भी है, लेकिन आप हिंदी वर्जन बड़ा जबरदस्त है, पंजाबी में भी आएगा, कोई पंजाबी वाला बैठा हुआ है तो। लोक व्यवहार की कला, इससे आप अंडरस्टैंड करोगे कि हाउ टू बिहेव गुड विद योर हस्बैंड, विद योर वाइफ, विद एवरीवन अराउंड यू, विद योर सोसाइटी। फिर इससे आपको आगे आगे चलना आ जाएगा। तो जब आप अच्छे रीडर हो जाते हो, जब आप एक बुक रीड करते हो, यू कैन स्पीक, आप एक स्पीकर बनते हो। और माय डियर लीडर्स, स्पीकर जो होते हैं वही तो लीडर होते हैं। जब मुझे किसी स्टेज पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब मैं मीटिंग में आती हूँ, तो कैसे मेरे को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्यों किया जाता है? बिकॉज आई यूज्ड टू स्पीक। व्हाई आई कैन स्पीक? बिकॉज आई यूज्ड टू रीड बुक्स। तो इसको आपने, और इसको आप दूसरा क्या कर सकते, हर बंदा नहीं पढ़ सकता, मैं इस चीज को समझती हूँ, कुछ लोगों की रूटीन बहुत बिजी है, एक आध पेज पढ़ लेते हो आप, वो बहुत हेल्पफुल होता है, उतना भी मोर देन इनफ होता है अगर आप कर लेते हो। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, या उतना नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ऑडियो बुक्स कान में लगाना है, ये जंतर का इस्तेमाल करना है। कॉर्ड वाला ले लीजिए या ब्लूटूथ वाला ले लीजिए, इस जंतर का इस्तेमाल कर लीजिए। जाते समय ट्रैवलिंग में, आते समय ट्रैवलिंग में सुन लीजिए। सोनू शर्मा को सुन लीजिए, वो एक और है जो शाउट करके बोलते हैं, विवेक बिंद्रा, उनको सुन लीजिए। प्रियंका चोपड़ा को सुन लीजिए, सुष्मिता सेन को सुन लीजिए। बातें करने में तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मन की बात सुन लीजिए, उनकी बातें सुनिए, वो वर्ड्स को जो इस्तेमाल करें आगे करिए। वो करना क्या है, यू मस्ट टॉक, यू मस्ट लिसन। आप मेरी को वीडियो सुन लीजिए, सुरेखा मैम का चैनल खोल लीजिए, उसमें कुछ सुन लीजिए, लेकिन सेम टू सेम डेमो 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 सुन रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो? डेमो करने हैं, अभी सुनते ही जाओगे क्या? मेरे भैया ने, जैसे मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ, हर बार बताती हूँ, मेरे भैया ने क्या बोला था? मेरा भैया बोला था, दीदी अभी तक कथा ही सुन रही है, अभी तो कथा करने की उम्र आ गई है।
अभी तक प्रवचन सुन ही रही, अभी तो प्रवचन करने की उम्र आ गई है। तो माय डियर लीडर्स, क्या सारी जिंदगी डेमो सुनते ही रहोगे? डेमो कीजिए, ग्राउंड पे जाइए, फील्ड पे जाइए, शो द डेमो, शो द प्लान, शो द डेमो, शो द प्लान। जूम पर कीजिए, इसी के जूम मीटिंग कर कीजिए, ऐसे ऐसे आप काम कीजिए। मैंने पहले भी बताया था, यू कैन डू लाइक दिस। आपका मोबाइल रखिए, उसकी सेटिंग प्रॉपर कीजिए, लैपटॉप रखिए, उसकी सेटिंग प्रॉपर कीजिए। हमारे टीम में आधा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके घरों में लैपटॉप गुड फॉर नथिंग पड़ा हुआ है। उनके हस्बैंड का है, उनके बेटे का है, उनकी बेटी का है, बेटी की शादी होगी, बेटा जॉब को लग गया, जॉब में फ्री एक और मिल गया, घर में पड़ा हुआ है, अलमारी में ताला मार के सोना रखा हुआ है। उस सोने को बाहर निकालिए टेबल पर, मोदी केयर ऐसा 4 उंगली ऐसे ऐसे करते जाइए, वेबसाइट ओपन कीजिए, एवरी डे डू अ न्यू थिंग, ओनली देन यू कैन अचीव हायर थिंग्स इन योर लाइफ। बिल्ड योर लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल के ऊपर काम कीजिए। और मेरी कोई भी बात अगर आपको अनक्लियर है या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड, हैंड रेज कीजिए, उसके ऊपर अपन बात करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।